Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have started the 6th chapter of 11th class, that is Anatomy of Flowering Plants. तो जो एनेटमी चैप्टर है कि टिश्यू की स्टडीज़, इनके बारे में हमने स्टार्ट किया था, पढ़ा था कि कौन कौन से टिश्यू होते हैं, लाइक मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक के टाइप, उसकी पोजीशन के हिसाब से, उसके फंक्शन के हिसाब से। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ हैं जो एनेटमी में आती हैं और जो इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उन थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो पहली थ्योरी है दैट इज़ एपिकल सेल थ्योरी। First theory is apical cell theory and it was given by Hofmeister and Nageli. तो जो पहली थ्योरी है वो क्या है? एपिकल सेल थ्योरी। और इसी से इस थ्योरी को हम समझेंगे कि कोई एक सिंगल सुपरफिशियल एपिकल सेल होती है, ठीक है, कोई भी एक सिंगल सुपरफिशियल एपिकल सेल है और यही जो एपिकल सेल है जो एपेक्स पे प्रेजेंट होती है ये एंटायर प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसने दी थी सेल थ्योरी? होफमेस्टर और नगेली ने। और ये सेल थ्योरी क्या कह रही है कि एपेक्स पे एक सुपरफिशियल सेल प्रेजेंट रहती है और यही जो सेल क्या करती है, आगे डिवाइड होके पूरी प्लांट बॉडी को फॉर्म करती है। और ये सेल थ्योरी दोनों के लिए है, किसके लिए? रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए भी यही बात बोलता है और शूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए भी ये यही बात या यही जो थ्योरी है वो लागू होती है। लेकिन सिर्फ कौन से प्लांट्स में? एबीपी, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ठीक है। जो एपिकल सेल थ्योरी है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लिए नहीं है, ये सिर्फ एल्गी के लिए है, ब्रायोफाइट्स के लिए है और टेरिडोफाइट्स के लिए है, ठीक है। सो एपिकल सेल थ्योरी किसके लिए है? सिर्फ एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं रूट और शूट तो दोनों के लिए ही ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज हिस्टोजन थ्योरी, ठीक है। तो एपिकल समझ में आ गया, किसने दी थी? होफमिस्टर और नगेली ने, जो क्या कहता है कि एक ही सेल है और यही सेल क्या है? पूरी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करती है। लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का कोई भी जिक्र नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सिर्फ तीन इसके अंदर डिवीजन आ जाएंगी, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज हिस्टोजन थ्योरी। और हिस्टोजन थ्योरी किसने दी थी? हैंस्टेन ने दी थी। किसने? इट वॉज गिवन बाय हैंस्टेन। और ये कहते हैं या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि 3 लेयर है टिश्यूज की और यही जो तीनों लेयर हैं ये क्या बनाती हैं? ये एपिडर्मिस, पेरिसाइकल, स्टील, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, इन सब की फॉर्मेशन करती है। सो देयर आर 3 लेयर ऑफ टिश्यूज। द फर्स्ट एंड द आउटर मोस्ट दैट इज डर्मेटोजन। और जो डर्मेटोजन है वो क्या बनाएगा? एपिडर्मिस बनाएगा, आउटर मोस्ट कवरिंग जिसको बोलेंगे। उसके बाद पेरिब्लम, और पेरिब्लम क्या बनाएगा? कॉर्टेक्स बनाएगा और इंडोडर्मिस बनाएगा, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट टिश्यू की लेयर क्या होगी? एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस के बाद क्या है? कॉर्टेक्स है और उसके बाद क्या है? इंडोडर्मिस है। तो जो एपिडर्मिस कौन बनाएगा? डर्मेटोजन। और कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस की फॉर्मेशन करेगा पेरिब्लम। और यहाँ पर जो इनर मोस्ट जो सेंटर में प्रेजेंट होगा दैट इज प्लूरूम, ठीक है, ये क्या बनाएगा? दैट इज स्टील, जिसमें आएगा जाइलम, ठीक है, या दोनों वस्कुलर टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, पिथ एंड द पेरिसाइकल। पिथ जो सेंटर पार्ट होता है, किसी में पिथ प्रेजेंट होता भी है, किसी में नहीं होता। तो ये चारों को हम मिलके क्या कहते हैं? स्टील की पिथ भी प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम मतलब वस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट हैं और उनके बीच में क्या है? पेरेन्काइमेटस टिश्यू के बैचेस जो प्रेजेंट रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज पेरिसाइकल। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो आउटर मोस्ट दैट इज डर्मेटोजन, देन देयर इज अ पेरिब्लम, और जो सेंटर में जो एक लेयर होगी टिश्यू की वो क्या होगी? प्यूरोम होगी। तो ये आउटर एपिडर्मिस बना देगी, ठीक है। ये वाली जो है ये कॉर्टेक्स, मतलब इसने भी एपिडर्मिस बना दिया, ये कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस बना देगी। और ये क्या है? ये स्टील की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। समझ में आया? ये दोनों के लिए मतलब रैम और सैम दोनों के लिए यही थ्योरी रहेगी। मतलब ये क्या बताएगी कि भाई रूट भी ऐसे ही बनेगी और शूट की फॉर्मेशन भी ऐसे ही होगी हिस्टोजन थ्योरी में, किसने प्रपोज किया था? हैंस्टेन ने, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी दैट वाज गिवन बाय स्मिट, ठीक है।
SCHMIDT, स्क्विड। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं, ट्यूनिका और कॉर्पस। यहाँ पे क्या है, दो चीजें हैं, दैट इज ट्यूनिका एंड कॉर्पस, और ये दोनों के अंदर एक स्पेशल डिवीजन इन्होंने एक नाम दिया है, दैट इज एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल। कोई भी एक सेल है, अगर इस सेल में इस तरह से डिवीजन होती है तो ये होगा एंटीक्लिनल, लेकिन यही सेल अगर ऐसे डिवाइड करती है तो ये होगा पेरिक्लिनल। ठीक है, तो दो तरह की डिवीजन इन्होंने बताई है, एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल। मतलब ये सेल है, अगर ये सिर्फ ऐसे डिवाइड कर रही है तो दिस इज द पेरिक्लिनल डिवीजन, और यही सेल है इसके अंदर ये डिवीजन हो रही है तो ये होगा एंटीक्लिनल डिवीजन। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल फॉर द शूट एपिकल मेरिस्टम, सैम के लिए एप्लीकेबल है ये। और ये थ्योरी क्या कहेगी, दैट इज ट्यूनिका और कॉर्पस। तो ट्यूनिका जो कहती है कि ट्यूनिका वो लेयर है या ट्यूनिका वो टिश्यू है दैट फॉर्म आउटर कवरिंग इन विच देयर सेल्स आर डिवाइडेड इन द एंटीक्लिनल डिवीजन। कौन सी डिवीजन होगी, एंटीक्लिनल, और ये क्या बनाएगा, ये एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करेगा, जो कि सिंगल से मल्टी लेयर हो सकता है, सिंगल से मल्टी लेयर हो सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो सैम है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक सैम होगा, और यहाँ ये जो सेल, कोई भी एक सेल होगी या एक ऐसी आउटर कवरिंग होगी जिसके अंदर क्या हो रही है कि एंटीक्लिनल डिवीजन हो रही है, और एंटीक्लिनली ये डिवाइड करके क्या बनाएगा, ये एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करेगा, जो कि एक सिंगल भी हो सकता है, सिंगल लेयर भी हो सकती है, और ये मल्टी लेयर भी हो सकती है। वैसे ही जो कॉर्पस क्या है, कॉर्पस इज द इनर मास ऑफ द स्टेम which is formed by the periclinal and anticlinal division। ठीक है, जो ये इनर मास है सेल का जिसके अंदर पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन हुई है, जो क्या बनाएगा, जो कंप्लीट अंदर के जितने भी एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, ठीक है, जो अंदर का स्टेम का जितना भी हिस्सा होगा वो कौन बनाएगा, दैट इज कॉर्पस बनाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एपिडर्मिस की तो वो किससे बनेगी, ट्यूनिका से बनेगी। ठीक है, तो यहाँ हम कहेंगे कि जो आउटर लेयर है ये ट्यूनिका, और जो सिर्फ एंटीक्लिनल डिवीजन से बनेगी, और जो कॉर्पस है वो एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल दोनों डिवीजन से बनेगी। ठीक है, इसीलिए इसको बोला दैट इज ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज कार्पर कैपे थ्योरी एंड द क्यूशेंट थ्योरी। दो थ्योरी और रहती है, कार्पर कैपे थ्योरी और क्यूशेंट थ्योरी। तो यहाँ पे याद रखना, ट्यूनिका मतलब एपिडर्मिस की जगह टर्म नाम दिया ट्यूनिका, और जो इनर मास है, जो कंप्लीट मास है, उसको नाम दिया गया कॉर्पस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कार्पर कैपे थ्योरी दैट वाज गिवन बाय स्क्विब। ठीक, किसने दी थी, स्क्विब ने दी थी, और इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल मास है, सेंट्रल मास इज फॉर्म्ड बाय द कॉर्पस रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि जो सेंट्रल मतलब अंदर का जितना भी इंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, ये सब कुछ आएगा, ये कौन बना रहा है, ये बना रहा है कॉर्पर, ये इसको कहेंगे कॉर्पस। और जो आउटर कवरिंग है दैट इज बाय कैपे। इसके बाहर जो एपिडर्मिस बनेगी, एपिडर्मिस किसने बनाई, कैपे ने बनाई। जैसे ट्यूनिका कॉर्पस किसके लिए एप्लीकेबल थी, सैम के लिए एप्लीकेबल थी, शूट एपिकल मेरिस्टम, वैसे ही जो कॉर्पर कैपे थ्योरी है ये रैम दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टम के लिए ही, ओनली फॉर द रैम। ट्यूनिका स्टेम की एपिडर्मिस, ठीक है, और यहाँ पे जो कॉर्पस है दैट इज स्टेम का इनर मास, वहीं पे जो कॉर्पर है दैट इज द सेंट्रल मास ऑफ द रूट, और जो कैपे है दैट इज आउटर कवरिंग ऑफ द रूट। किसने दी थी, स्क्विब ने दी थी। नेक्स्ट एंड द लास्ट थ्योरी दैट इज क्विसेंट थ्योरी। क्विसेंट थ्योरी वाज गिवन बाय द क्लोज, और किस में, मेज में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्विसेंट थ्योरी है किसने दी थी, क्लोज ने दी थी और मेज में दी थी। ठीक है, मेज के अंदर इन्होंने ये बताया कि एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा सेंटर होता है जो क्या बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर सकता, जिसके अंदर डिवाइड करने की बिल्कुल भी पावर नहीं है, और उस सेंटर को क्या कहा, क्विसेंट सेंटर कहा। और ये जो क्विसेंट सेंटर है ये एक ऐसे एरिया से या ऐसे रीजन से कवर्ड रहता है जिसके अंदर हाईली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, ये एक ऐसे एरिया से कवर्ड रहता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइड करने की पावर होती है इन सेल के पास, लेकिन इस क्विसेंट, इस सेंटर के पास
डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती। तो क्या कहता है ये, दैट देयर इज अ क्विसेंट सेंटर और द इनएक्टिव जोन, इसको हम क्या कह सकते हैं, इनएक्टिव जोन, क्विसेंट सेंटर कह दो या इनएक्टिव जोन कह दो, विच हैज लो माइटोटिक इंडेक्स, जिसके अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जो डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। एंड द क्विसेंट सेंटर इज कवर्ड बाय अ हाईली डिवाइडिंग सेल, ठीक है, ये जो क्विसेंट सेंटर है, ये जो इनएक्टिव जोन है, ये हाईली डिवाइडिंग सेल से कवर्ड रहता है, which are responsible for the development of RAM, that is root apical meristem। ये क्या कह रहा है ये, अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या सैम और रैम दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ रैम के लिए एप्लीकेबल है। इसीलिए इसे कह रहा है कि लास्ट में भाई जो बाहर की डिवाइडिंग सेल हैं वो क्या बनाएंगी, रूट एपिकल मेरिस्टम की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। ठीक है, तो ये 5 थ्योरी थी जो कंप्लीट एनाटॉमी में जो सैम रैम की डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में पहले सिंपल परमानेंट, दैट इज पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड आफ्टर दैट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो उनको सिंपल जो परमानेंट टिश्यू उनको हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे और जो कॉम्प्लेक्स है उसकी अलग वीडियो बनाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।